अस्सलाम वालेकुम। आज हाजिर हूँ मैं उमूर तबैया का जो है वो खिल्त नंबर 2 बलगम। अखलात चल रहा है। अखलात 4 होते हैं, बताया था आप लोगों को। अखलात 4, पहला दम, दूसरा बलगम। आज हम बात करेंगे बलगम की। बलगम को अंग्रेजी में फ्लेग्म कहते हैं। और बलगम जो होता है वो बलगम वो रतब सयाल है जो खून में बहुत ही आसानी से तब्दील हो सके। देखिए, जो बात करेंगे वो हम जो खून आम तौर पर जिसे खून कहते हैं उसके अंदर जो खिलते हैं, उन खिलतों में जो बलगम खिलत है उसकी बात करेंगे। जो आम तौर पर हम लोग थूकते हैं या निकालते हैं या नाक को खींच करके या हलक से निकालते हैं, वो जो बलगम होता है, वो बलगम जो होता है वो तबई नहीं होता है, वो गैर तबई होता है। तो हम उस बलगम की बात नहीं कर रहे हैं, हम अखलात वाले बलगम की बात कर रहे हैं जो खिलता है। तो उसकी क्या खास बात है? बलगम जो होता है इसको खाम दम भी कहा जाता है, यानी कच्चा खून भी कहा जाता है। मतलब इसका ये होता है कि अगर ब्लड कहीं पर कम पड़ जाता है तो बलगम जो है वो खून के अंदर तब्दील हो जाता है। तो तबई जो बलगम होता है उसकी ये खासियत होती है कि वो जो है बलगम खून के अंदर ज़रूरत पड़ने पर तब्दील हो जाए। और इसका जो मिजाज होता है, इसका मिजाज जो होता है वो सर्द होता है और तर होता है, यानी कि कोल्ड होगा और वेट होगा। कोल्ड होगा और वेट होगा। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा गलती सुधार रहे हैं हम। बारिद और रतब, बारिद और रतब, कोल्ड एंड वेट। कैसा होगा इसका मिजाज? कोल्ड एंड वेट होगा, यानी कोल्ड एंड वेट मिजाज होता है। और जो तबई बलगम होता है उसमें कोई बू वगैरह नहीं होती है। और इसका क़िवाम जो होता है वो मोतदिल और थोड़ा जो है वो विस्कस यानी गाढ़ा टाइप का या लेसदार होता है। तो इसके जो है अफ़ाल की बात करते हैं तो बलगम का जो अफ़ाल है वो मेन चीज़ ये है कि जो आम तौर पर हम जिसे खून कहते हैं उसको जो है ये थोड़ा चिपचिपा बनाता है ताकि ये अंगों के साथ चिपक जाए आसानी से। यानी उसके अंदर जो है विस्कोसिटी थोड़ा सा यानी लेसदार होता है ताकि चिपकने वाला जो है मादा आम ब्लड जिसको कहते हैं उसमें पैदा हो जाए। दूसरा काम इसका जो होता है वो खून की जहाँ पे कमी होती है, हमने पहले बताया कि जैसे ही खून की कमी होती है तो ये बलगम जो है वो खून के अंदर तब्दील हो जाता है। तो खून का काम भी जो है वो बलगम तब्दील होने के बाद करने लगता है। दूसरा है कि जो जिस्म है उस जिस्म की जो हरारत है उस हरारत को एतदाल से बढ़ने नहीं देता है। ये काम किसका है? बलगम का है। यानी बलगम जो है वो जिस्मानी जो हरारत है उसको काबू में रखता है। और तीसरी बात जो है वो आज़ा को तर रखता है। और ख़ास तौर से जो मफासिल होते हैं, जहाँ पर जॉइंट होते हैं, वहाँ पर हड्डियों की हरकत होती है, तो वहाँ के ऊपर भी म्यूकस और जो ग्रीस का जो काम करता है ये, ताकि जो है हॉट ना होने पाए, वहाँ के ऊपर जो है ज़्यादा गर्मी ना हो। तो वहाँ की हरारत को भी जो है ये एतदाल पर रखता है। और इसके अलावा जो है दिमाग का जो तगज़िया है, तगज़िया का मतलब ये होता है कि जो न्यूट्रिशन है जो दिमाग का, वो जो है कौन देता है? वो बलगम देता है। ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा जो है आदमी कहीं फाका कशी हो जाए तो उस हालत के अंदर जो है फिर वो ब्लड जो होता है और वो ब्लड में जो तकसीम होने वाला जो बलगम होता है वो फिर बदन को जो है वो नरिशमेंट देने लगता है। तो ये ख़ास बातें हैं तुम्हारी तबई बलगम की। अब हम बात करते हैं कि जो तबई बलगम है वो जो मज़कूरा बाला जो खासियतें हैं ये तबई बलगम की हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? जो गैर तबई बलगम है। तो गैर तबई बलगम जो है वो कई तरह से जो है हम उसको देखते हैं। किसको? गैर तबई बलगम को। देखिए, हम आज सबसे पहले बात करते हैं
कि जो बलगम होता है वो कलर के जो एतबार से जो है, कलर के एतबार से बलगम जो है वो कई किस्म का होता है। एक तो सफ़ेद बलगम होता है। सफ़ेद बलगम जो होता है वो वाइट जो फ्लेग्म है ये, और ख़ास तौर से ये क्या होता है, एलर्जी है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं गैर तबई, यानी जो हमको आमतौर पर देखने को मिलता है, ये जैसे नज़ला है हल्का फुल्का, या एलर्जी है, या जैसे छींका तो कुछ नाक से निकल आया, तो वो सफ़ेद बलगम होता है। ये कोई ख़ास बहुत अहम कंडीशन में जो है नहीं है, और ये थोड़ा सा लंग्स की कंडीशंस में जो है वो सफ़ेद बलगम ख़ास तौर से एलर्जी और में जो है और ज़ुकाम में होता है। और जो ये जर्द रंग का होता है येलो फ्लेग्म जो होता है, और येलो फ्लेग्म और ये सब्ज, सब्ज माने हरा, यानी ग्रीन जो फ्लेग्म होता है, ये दोनों जो है येलो, ये जो है थोड़ा मेडिकल में इसका ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इस दो तरह के बलगम तभी जो है गैर तबई बलगम जो हैं वो तभी खारिज होते हैं जब कोई वायरल बैक्टीरियल या किसी तरह का जो है कोई इन्फेक्शन होता है। अगर ये जर्द बलगम है और सब्ज बलगम है, यानी येलो फ्लेग्म और ग्रीन फ्लेग्म अगर है, तो थोड़ा सा जो है हम मेडिकल कंडीशन में जाते हैं, और अहमर में भी जो है मेडिकल कंडीशन में जाते हैं, क्योंकि अहमर बलगम जो होता है, जो रेड जो बलगम होगा, फ्लेग्म जो होगा, तो उसमें जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से उसको रंग देने के लिए कहीं से ब्लड आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो है, ये पहला कैसे क्या हो गया, वाइट फ्लैग, फिर हो गया येलो फ्लैग, फिर क्या हो गया ग्रीन फ्लैग, फिर क्या हो गया रेड फ्लैग, फिर उसके बाद बात आती है तुम्हारी काहे की स्याह फ्लैग्म की। तो ये जो स्याह फ्लैग्म होता है ये कंडीशनल होता है, बहुत ज़्यादा जो है इसमें वो मेडिकल वो इशू नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान जरूर रखेंगे कि हो सकता है कि जिसको बता रहा है कि मेरा बलगम काला है, तो हो सकता है कि वो कहीं पर कोल फैक्ट्री में काम कर रहा हो, खदान में काम कर रहा हो, तो उसमें जो है ये काला बलगम आ सकता है, या ब्लैक डस्ट से आ सकता है, और हो सकता है कि उसको जो है खून जो है मुंजमद हो गया हो, तो उसकी वजह से जो है खून आ गया हो कहीं से बलगम के साथ में, तो ये ब्लैक फ्लेग्म जो है वो आ सकता है। और दूसरा है ये गहरा जो भूरा जो होता है, डार्क ब्राउन जिसको कहते हैं, ये जो बलगम होता है जो खारिज होता है गैर तबई बलगम, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसमें न्यूमोकोकल निमोनिया जो है वो निमोनिया का भी इन्फेक्शन होता है, तब कैसा आता है डार्क ब्राउन बलगम आता है। और जो सुरमई कलर का जो होता है, ये जिसको हम कहते हैं ग्रे, ग्रे फ्लेग्म जो होता है, ये भी कोई ख़ास मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसमें भी जो है थोड़ा सा डस्ट वगैरह या ज़्यादा हवा का फ्लो इस तरीके से जो है, तो ये बात हुई हमारी थोड़ा जदीद साइंस को शामिल करते हुए। तो ये किस लिहाज से हमने बताया आपको कि गैर तबई बलगम के रंग के लिहाज से जो है बताया। तो अब दूसरा होता है बू। अब इसके बाद देखिए नीचे से ही पढ़ रहे हैं, बू के लिहाज से क्या होता है। बू के लिहाज से जब फ्लेग्म के अंदर जो गैर तबई फ्लेग्म है उसके अंदर अगर स्मेल बहुत आ रही है, तो समझ लीजिए कि ये इन्फेक्शन की निशानी है। ठीक है, तो इसको जो है मुंतिन या मुताफिन बलगम कहते हैं। इन्फेक्टेड फ्लेग्म है ये, तभी इसमें से बू ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमें बलगम टेस्ट करा लेना चाहिए, या जो है ट्यूबरकुलोसिस वगैरह की जांच हमको करा लेना चाहिए। AFB जो है स्प्यूटम फॉर AFB करा लेना चाहिए, या और भी जो है CB0 या जो भी है वो करा करके फिर हम डायग्नोसिस बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए गैर तबई बलगम जो होता है उसका क़िवाम के लिहाज से बलगम के कितने अक़साम होते हैं। क़िवाम देखिए, क़िवाम मतलब गाढ़ापन। तो एक होता है बलगम बिल्कुल पानी जैसा, आप लोगों ने देखा होगा जैसे ज़ुकाम वगैरह हो जाता है तो बिल्कुल पानी जैसा बलगम निकलता है, बिल्कुल जो है कोई कलर नहीं होता है, पानी जैसा होता है। ठीक है, तो ये तो वाटरी हो गया। दूसरा जो बलगम होता है वो जस्सी होता है। जस्सी का मतलब ये होता है कि ये बलगम जो होता है वो जैसे चूने का पानी होता है उस तरह का होता है। चूना जैसे चूना
तो आप समझ गए होंगे, कर्ड दही टाइप का। तो ये बलगम है। जस्सी जो है लाइम वाटरी। अच्छा, ये बलगम है जो है मुखाती क्या है? मुखाती क्या है कि कभी कभी नाक से जो है वो बलगम जो निकलता है वो थोड़ा गाढ़ा भी होता है, गलीज होता है, और उसमें जो होता है थोड़ा पतला भी होता है। तो ये जो मिक्स टाइप का जो बलगम होता है उसको बलगम मुखाती कहते हैं। और ये जुजाजी है, जुजाजी। इसमें क्या होता है, ये जो होता है वो जैसे लगता है कि कांच को पिघला दिया गया हो, तो उस तरीके का जो है ये बलगम होता है। तो ये किस लिहाज से हुआ? क़िवाम के लिहाज से हो गया। अब हम बात करते हैं बलगम जो है, जो गैर तबई है या मुतगय्यर बलगम जो है, जिसके अंदर चेंजिंग आ गई है, उसका जो है हम किस हिसाब से करते हैं? जायके के हिसाब से करते हैं। गैर तबई के अकसाम जो है जायका के हिसाब से कौन कौन से हैं देखिए। इसमें जो है आपको 5 तरह के दिख रहे हैं। नंबर 1 है बलगम मालिह। मालिह का मतलब होता है नमकीन, साल्टी। ये साल्टी जो है जो होता है, ये कब हो जाता है? ये जो है जब सफरा का जो एहतराक होता है और वो जो है फ्लेग में मिल जाता है, तो बलगम माली यानी थोड़ा नमकीन टाइप का हो जाता है। अब देखिए कि बलगम हामिज, ये क्या होता है? हल्का सा तुर्श होता है। तो ये जो हल्का या लाइट सोर्स जो है, यानी हल्का जो तुर्श होता है, इसमें क्या होता है कि जो सौदा का एहतराक होता है, तो वो मादा, जला हुआ मादा जो है वो मिल जाता है बलगम में, तो बलगम हामिज बन जाता है। अब आता है बलगम सीख। ये थोड़ा वर्ड जो है कुछ हमारी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो है हमें ये लग रहा है कि बलगम सीख जो होता है वो फीका होता है, और जिसको टेस्टलेस कहते हैं। शायद ये सीख जो है वो मेटल की बनी होती होगी, जिसमें कबाब वगैरह सेकते हैं, तो इस तरह से मेटलिक टेस्ट होता है, और इसको जो है वो टेस्टलेस कहते हैं। इसमें जो है ये क्या होता है, ये थोड़ा बलगम जो होता है वो सर्द होता है, थोड़ा कच्चा टाइप का बलगम होता है। अभी ये बलगम बन नहीं पाया है। तो ये जो है बलगम सीख हुआ। अब बलगम अफिस। बलगम अफिस कैसा होता है? कसैला होता है। अब ये कसैला कैसा होता है? जिसको एस्ट्रिंजेंट टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जो है वो सौदा के जलने से थोड़ा सर्द और खुश्की जो है इसमें आ जाती है, जिसकी वजह से इसमें से लगता है जैसे कि बालू टाइप की या कुछ कसैला टाइप का कुछ मिक्स हो गया है। तो उसको जो है क्या कहते हैं? बलगम अफिस कहते हैं। फिर आता है बलगम हुलू। बलगम हुलू माने होता है मीठा, स्वीट। तो ये जो क्या होता है, जब जो है बलगम के अंदर थोड़ा सा जो है गर्म तर मादा, उसका क्या नाम है, ब्लड वाला जो है मादा जो है थोड़ा सा बलगम में जो है वो शामिल होता है, तो उसका मिजाज थोड़ा सा मीठापन जो है हल्का सा आ जाता है, और ये इसको जो है बलगम हिलू यानी बलगम मीठा बलगम कहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने आपको बलगम के बारे में बताया कि बलगम क्या है। अब शार्ट में देखते हैं एक बार कि जो दूसरी खिल्त है वो बलगम है, और बलगम की क्या खास बात होती है कि ये वो खिल्त है जो कलर में सफ़ेद होती है, और जो है वो जिसका खून बनना जो है बड़ा आसान होता है। ऐसे रतब और सयाल को बलगम कहते हैं। और बलगम कैसा होता है? ये इसके अंदर कोई बू नहीं होती है, मोतदिल इसका क़िवाम होता है, और थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर चिपचिपापन होता है, और जो है किल्लतुद्दम, अगर खून की किसी के अंदर कमी हो रही है तो ये जो बलगम है वो खून के अंदर तब्दील हो जाता है। और ज़्यादा भूख लगती है तो बदन को ताकत कौन देता है, तगज़िया कौन पहुंचाता है? ये जो है तबई बलगम। और जो है जिस्म की हरारत को जो कंट्रोल में कौन रखता है? तबई बलगम। और जो है आज़ा को तर कौन रखता है? तबई बलगम। और मफासिल को, जोड़ों को गर्म होने से जब वहाँ के ऊपर वर्क होता है तो वहाँ पे हीट पैदा होती है, तो उसको जो है कंट्रोल में कौन रखता है? जो है वो तबई बलगम। और इसके साथ जो है दिमाग का तगज़िया कौन करता है? वो तबई बलगम काम करता है। और इस तरीके से जो है हमने जो है आपको बलगम के बारे में बताया, और उसके बाद गैर तबई बलगम जो है उसके बारे में बताया। उसके बारे में बताया कि उसका जो है गैर तबई बलगम जो है कि वो कलर के हिसाब से, और उसके बाद जो है गैर तबई बलगम जो है वो बू के लिहाज से, और उसके बाद जो है गैर तबई बलगम जो है वो क़िवाम के लिहाज से, और उसके बाद जो है गैर तबई बलगम जो है वो जायका के एतबार से हमने आपको ये बताया। अगला वीडियो इंशाअल्लाह ताला जो है वो सफ़रा खिल्त पर होगा, वो जो कि जल्दी ही इंशाअल्लाह आएगा आपके सामने।
अस्सलाम वालेकुम।